अ कंपनी बाइज अ कार वर्थ, अगर कार की वर्थ है उसकी कितनी वर्थ है 7,50,000 फॉर इट्स एम्प्लॉय, किसके लिए एम्प्लॉय के लिए। द कार इज डैमेज, अगर कार डैमेज हो जाती इन एन एक्सीडेंट में, एंड इज सोल्ड फॉर कितने में सेल आउट हो रही है 2 lakhs में। व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज बॉर्न बाय द कंपनी, उसको कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस उसकी थी ये, और फिर एसपी था ये, दोनों चीज़ें आ गई। अब आप इसको कितने का लॉस हुआ, लॉस भी आपको बता दिया गया। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने लॉस का जो फॉर्मूला है वो नहीं लिखा, तो यहाँ पे ये मैं कट कर रही हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपको लॉस हुआ है कि आपको प्रॉफिट। जब आप लॉस वाले क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले ये फार्मूला लिखना है, उसके बाद ये लॉस है तो सबसे पहले लॉस का फार्मूला लिखना है, फिर इस तरह से सॉल्यूशन करना है। और जब लॉस परसेंट मालूम करना है तो भी ऐसे ही फार्मूला मेंशन करने के बाद फिर कैंसिलेशन। इस स्टेप पे आप लॉस का फार्मूला लिखेंगे, फिर लॉस कितने का हुआ माइनस करके आया ये आंसर, लॉस परसेंट पे आए, यहाँ वैल्यूज़ पुटिंग की, और अब आपको कैंसिलेशन करनी आ ही गई होगी और मुश्किल नहीं है ये। A shopkeeper wants to offer a discount on all items in the shop. Has a price of ₹100. एक शॉपकीपर है जो कि बेचना चाहता है, डिस्काउंट देना चाहता है, और वो भी 100 का। What discount rate should he apply? अब वो कौन से डिस्काउंट रेट अप्लाई करेगा so that he does not have to lose? वो अपना लॉस भी नहीं चाह रहा more than ₹10, कि उसे 10 रुपये से ज़्यादा का भी नुकसान हो। एनी आइटम इन दी शॉप, उस शॉप पर। सबसे पहले CP है 100, डिस्काउंट प्राइस है 10 और SP 90, यानी उसने ख़रीदा 100 रुपये की एक चीज़ समझ लें आप, और उसने डिस्काउंट दिया 10%, और चीज़ कितने में गई 90 रुपीज़, यानी 100 रुपये की चीज़ ख़रीदी गई, 10 रुपये का डिस्काउंट हुआ और 90 रुपये की वो चीज़ उसने सेल आउट की। तो डिस्काउंट रेट क्या हुआ उसके पास 10%, ये रहा डिस्काउंट रेट, इसको हम R भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमने पहले बताया 10% मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें यार डिस्काउंट रेट मालूम करना था, तो R हमारा क्या निकल के आया 10%। ये देखें 2 0 से 2 0 कैंसिल, आ गया 10। वैसे ही देख के पता चल रहा है भाई 100% होता है, उसमें से अगर 90 की चीज़ दी है तो फिर 10 का डिस्काउंट आ गया। अच्छा, अब आ जाइए मार्क्ड प्राइस, पहले क्या थी वो 100, डिस्काउंट हुआ इतने रुपीज़ का। अब SP, अब उसने कितने में सेल आउट किया है, डिस्काउंट रेट क्या है, यहाँ पे आ जाएंगे सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो उसने मार्क की हुई थी प्राइस उसमें से डिस्काउंट किया, तो यहाँ पे आ गया 90 विद यूनिट। अच्छा, फिर डिस्काउंट रेट क्या हुआ, डिस्काउंट अपॉन MP मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये रहा डिस्काउंट रेट जो ये निकला था, या जो डिस्काउंट रेट था वो आपका था 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हमने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास डिस्काउंट रेट कितने में आया परसेंट वाइज 10, तो क्या होगा डिस्काउंट रेट इज इक्वल्स टू 10%।